1931 का दिन है, भगत सिंह और उनके साथियों की शहीदी का 3रा दिन। आइए आज हम आपको कानपुर के एक प्रताप अखबार के दफ्तर में ले चलते हैं। क्या हुआ? कहाँ थे तुम? हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। कुछ पता चला? कुछ पता चला उनका? पता नहीं वो कहाँ चले गए। मैं खुद सुबह से मारा मारा फिर रहा हूँ। सारा शहर छान डाला, गली गली ढूंढा, उनके घर गया, पुलिस थाने भी हो आया, पर पता नहीं आखिर वो कहाँ चले गए। हाँ, इसी बात से तो मैं खुद हैरान हूँ। वो कभी एक दिन के लिए भी दफ्तर से गायब नहीं हुए थे और फिर ये अखबार तो उनकी जान था। और अब देखो 3 दिन हो गए अखबार को छपे भी। दिनेश जी के बिना यह सब करना कितना मुश्किल हो रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है। जानते हो, जब पिछली बार पुलिस का छापा पड़ा था तो ये सारा दफ्तर तहस नहस कर दिया था बेवकूफों ने। सरकार को लगता है कि उनकी इन हरकतों से प्रेस की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन क्या खूब जवाब दिया था गणेश जी ने उनकी बातों का। याद है, भगत सिंह और उनके साथियों की जनता के नाम लिखी अपीलों को हमारे अखबार ने ही छापना शुरू किया था और खुद गणेश जी ने ही क्रांतिकारी और उनके कार्यों के बारे में कितना सुंदर लिखा था। याद है कुछ? वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई अब मुझे कुछ और ही मामला लग रहा है। गणेश जी का 3 दिन से कुछ अता पता नहीं। आज मैं मेन चौक वाली मिल में भी गया था, वहां मेरी मुलाकात सदानंद भाई जी से हुई। वो तो एकदम से रो ही पड़े, लेकिन उन्होंने जो कहा वो अब तक मेरे कानों में गूंज रहा है। क्या कहा? उनका कहना है कि गणेश जी के लापता होने में सरकार का सीधा हाथ हो सकता है। क्या सरकार? हाँ, सरकार। नहीं नहीं, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेज जानते हैं कि भारत में उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसीलिए उनके पैरों तले से अब जमीन खिसक रही है और ये घटिया हुकूमत ऐसा कोई भी घटिया कदम उठा सकती है। हाँ दोस्त, तुम्हारी बात में दम है। अभी तो भगत सिंह और उनके बहादुर साथियों की फांसी ने भारत के बच्चे बच्चे के दिल में आजादी की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया होगा। लोगों के अंदर इस सरकार के खिलाफ बेहद गुस्सा है। और क्या तुम्हें पता है, पूरे भारत देश से लोग लाहौर आ रहे हैं ताकि अपने अमर शहीदों को आखिरी सलामी दे सकें। भगत सिंह और उनके बहादुर साथियों की कुर्बानी इस अंग्रेजी सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होगी। देख लेना तुम सब। हाँ दोस्त, तुम सही हो। मैंने सड़कों पर, बाजारों में, हर जगह लोगों की बातें सुनी है। देश में शहीदों के लिए एक जुनून नजर आ रहा है, लेकिन क्या तुम जानते हो, इस जुनून को अगर सही दिशा ना मिली तो लोगों में विस्फोट पैदा हो सकता है, हफड़ा दफड़ी बच सकती है, लाशें बिक सकती हैं। आखिर कब तक ये लोग सरकार के हाथों पिसते चले जाएंगे? इसका अंत होगा और जरूर होगा। हाँ मित्र, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हें याद है बंगाल में आनंद बाजार पत्रिका का रोल? गणेश जी कहा करते थे, आनंद बाजार पत्रिका क्रांति और चेतना पैदा करने के लिए एक प्रचंड ज्वाला की तरह होती है और इसी में प्रकाशित हुए महान नेताओं पत्रकारों ने ही तो हमें इस महायुद्ध के तैयार किया है। लेकिन अब सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है। सरकार ने फिर से प्रेस एक्ट का भूत जिंदा कर दिया है लोगों में। मराठी, गुजराती, पंजाबी और छोटे छोटे गांव में छपने वाले अखबारों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। हमें भी एक अखबार छापने के लिए पुलिस वालों की मिन्नत तरले करनी पड़ती है। अब वो भी खत्म होता जा रहा है और तो जिन छोटे अखबारों पर तो सरकार की तीखी नजरें हैं। तभी तो हम गणेश जी को ढूंढ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था हमें एक बार फिर थाने जाकर गणेश जी की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। रिपोर्ट? उससे क्या होगा? लेकिन हम हाथ में हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते। हाँ, मुझे खुद उनकी बड़ी चिंता हो रही है।
जानते हो, जब पिछली बार कानपुर में मिलों की हड़ताल हुई थी तो कैसे गणेश जी ने उन गरीब मजदूरों की कहानियों को घर घर पहुंचाया था। इस अखबार के जरिए वो कानपुर के मजदूर गणेश जी की कलम को एक तलवार से ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं। कुछ भी हो जाए, हम इस अखबार को बंद होने नहीं देंगे। हाँ, हम नहीं बंद होने देंगे। हाँ, अरे तुम गदर अखबार को भूल गए क्या? वो हमारे ही साथी थे जिनका अखबार पूरे विश्व भर में आजादी की एक नई चेतना को लाया था। भूल गए? कुछ नहीं भूले, हम कुछ भी नहीं भूले। लेकिन मैं अंग्रेजों की चालें समझता हूँ। वो जानते हैं कि किताब और अखबार लोगों को जोड़ती हैं, उन्हें जीना सिखाती हैं, उनकी जिंदगी में आजादी की दीवानगी पैदा करती हैं। कुछ भी हो जाए दोस्तों, हमें गणेश जी को ढूंढना ही होगा। मैं जाता हूँ और उनकी रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ। ठीक है, तो तुम जाओ। हाँ, मैं जाता हूँ। मित्रों, हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी शहर की अमन कमेटी में काम करते हो, ताकि भगत सिंह की शहीदी के बाद पैदा हुए सरकारी और अंग्रेजी चमचों का पता लगाया जा सके। अभी इसमें वक्त लगेगा। हमारे कुछ साथी अभी भी दंगा पीड़ितों की सहायता में लगे हुए हैं। और क्या तुम जानते हो शहर से कितने लोग लापता हैं? लोगों में अभी भी दंगों की आग ठंडी नहीं हुई। हमें इस अखबार के जरिए लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ाना होगा। अमन शांति होने पर ही कुछ और किया जा सकता है। शांति? अरे तुम खुद देखो, लोग महात्मा जी की विनती सुनने को भी तैयार नहीं। जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की फांसी ने इन सब के पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए हो। लेकिन हम शांत नहीं बैठ सकते, हम लिखेंगे। हाँ, हम लिखेंगे। मैं कुछ नेताओं के पास जाकर जनता के नाम शांति की अपील लिखवा लाता हूँ। तब तक तुम अखबार छापने की तैयारी करो। बस अगर एक बार गणेश जी आ जाते तो हमारा और अच्छे से मार्गदर्शन। पंडित, क्या हुआ? अब वो कभी नहीं आएंगे भाइयों। क्यों? क्या हुआ उन्हें? उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा ये? एक पत्रकार की पहचान होता है ये कलम और ये डायरी। वो हमेशा कहते थे कि ये मुल्क हम सबका अपना मुल्क है। इस देश में चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हम सबके लहू का रंग लाल है। हमारी जन्मभूमि एक है, हमारी पहचान एक है, हमारी
बैठेंगे। हाँ हम चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ हाँ नहीं बैठेंगे।